दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको मिले हमारे सारे अपडेट सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी बी हाई बुक से पोयम। उस पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ये पोयम द रोड नॉट टेकन, इसको लिखा है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। और ये पोएट ये जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस हैं अबाउट राइटिंग आवर एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के बारे में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको बड़ी ही सिंपली बट क्लियरली वे में ये बता देते हैं अपनी पोएम्स के थ्रू। और इस पोएम में भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। ये पोएम इनकी बड़ी ही वेल नोन पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है। और इसमें इन्होंने बताया है कि लाइफ में जो हम लोग चॉइसेस करते हैं, मतलब कि हम जो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, वो डिसीजंस हमारी लाइफ में कितना मैटर करते हैं, आगे फ्यूचर में चलकर वो हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, उस बारे में इन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अभी हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग लाइन से बताया है कि दो रोड्स हैं जो कि डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज का मीन्स यहाँ पर है टू सेपरेट, अलग अलग हो जाना। तो दो रोड्स हैं वो अलग अलग हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड इन्होंने यूज़ किया है जैसे कि जब ऑटम सीज़न होता है तो ऑटम सीज़न में जो फॉरेस्ट वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, पेड़ों के पत्ते या तो गिर चुके होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन नहीं होते हैं, वो येलोइश हो जाते हैं। तो उसको इन्होंने येलो वुड के रूप में यूज़ किया हुआ है। तो ये वही बता रहे हैं कि दो रोड्स हैं जो कि आपस में सेपरेट हो रही हैं, और कहाँ पर, एक जंगल में या किसी पेड़ों के झुरमुट के बीच में से। और वो पेड़ों का कलर कैसा है, येलो, मतलब कि ऑटम सीजन के टाइम की बात है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बट उसके साथ ये भी है कि भाई जब दो रोड्स हैं तो ये बोल रहे हैं कि मैं अपने आप में बड़ा ही परेशान हूँ कि मैं दोनों को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई भी कहीं किसी को भी जाना होगा तो दो रोड पे एक साथ तो नहीं जा सकता ना कोई भी, तो वो किसी एक रोड पर ही चल सकते थे, वो दोनों रोड पर नहीं चल सकते थे। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर के रूप में, एक ट्रैवलर की बात ही, वो वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं सिर्फ इसी डिसीजन को लेने के लिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ पर खड़े खड़े वो उस रोड जंक्शन पर खड़े होकर काफ़ी दूर तक देख रहे हैं, जितना दूर तक वो देख सकते हैं। और मतलब कितना दूर, रोड ऐसा तो नहीं है कि रोड पूरी हमको लास्ट तक दिखाई दे जाएगी, तो वो जितना दूर तक उनकी निगाह पहुँच सकती है, उनकी नज़र पहुँच सकती है, वहाँ तक वो देख रहे हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहाँ तक देख रहे हैं जहाँ तक कि वो रोड अपने आप मुड़ नहीं जा रही है। कहाँ पर बेंड नहीं हो जा रही, कहाँ, इन द अंडरग्रोथ। अब यहाँ अंडरग्रोथ क्या चीज़ है, अंडरग्रोथ है जो बुशेस एंड प्लांट्स जो होते हैं, जो कि ट्रीज़ के आसपास उनके नीचे निकल आते हैं, जो जिनको हम लोग झाड़ी झंकाड़ बोलते हैं, ये वो चीज़ है अंडरग्रोथ। तो कोई भी रोड होती है तो रोड एक जगह जाके बेंड कहीं होगी तो उस बेंड में जाकर वो उस झाड़ी झंकाड़ के बीच में छुप जाती है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, फिर वो दूसरी रोड को भी देखते हैं, सेम वैसी ही जैसे कि पहले वाली रोड थी, लेकिन इस रोड को देखने से इनको लगता है कि शायद ये बेटर क्लेम होगा। बेटर क्लेम मीन्स यहाँ पर है कि ये शायद ज़्यादा हक रखती है मेरे चलने का, मतलब वो उस रोड को देखकर सोच रहे हैं कि मैं इसी रोड पर चलूँगा क्योंकि ये एक बेटर क्लेम है। अब क्यों बेटर क्लेम है ये,
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इस लाइन को समझिएगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। जब हम किसी जगह पर किसी रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस रास्ते में जो घास होती है वो घास दब जाती है पैरों से और वहाँ पर एक हल्की सी पगडंडी बन जाती है। तो उसी तरह से ये भी इस रोड को जब देख रहे हैं तो इस रोड पर अभी भी ग्रास है, अभी भी कुछ घास है। ऐसा लग रहा है उसको देखने से कि इस पर अभी कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं है। एंड वांटेड वियर का मीन्स भी वही हुआ कि अभी ये रोड चलनी बकाया है, मतलब कि इतनी नहीं चली है जितनी कि वो पहले वाली रोड चली हुई है, मतलब लोग उस रोड पर चले हुए हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। हालांकि वो बोलते हैं कि लोग, चलने वाले लोग लगभग बराबर ही चले हैं, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है इस रोड में दूसरी रोड से। फिर इसके आगे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और उस मॉर्निंग में वो दोनों की दोनों रोड एक जैसी, लगभग एक जैसी दिखाई दे रही हैं। और वहाँ पर जो लीव्स हैं, जो रोड पर लीव्स गिरी हुई पड़ी हुई हैं, तो पहले तो लीव्स जब पेड़ पर हैं तो वो ग्रीन हैं, और जब ऑटम सीजन आया तो वो पेड़ पे गिरने से पहले कुछ येलोइश हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, और जब काफ़ी दिनों तक वो रोड पर पड़ी रहती हैं, लोगों के पैरों के नीचे आ जाती हैं, तब वही लीव्स ब्लैक हो जाती हैं। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं कि इस पर जो रोड्स हैं, इन दोनों रोड्स पर जो लीव्स पड़ी हुई हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि ट्रॉडन ब्लैक, मतलब ट्रॉडन का मीन्स यहाँ पर है टू वॉक ओवर बाई, मतलब कि किसी के चलने से ये लीव्स जो हैं वो ब्लैक नहीं हुई हैं। फिर आगे बोलते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। फिर ये बोलते हैं कि मैंने दूसरी रोड को देखने के बाद, जो दूसरी रोड उन्होंने देखी, तो पहली वाली रोड को उन्होंने किसी और दिन के लिए रख लिया। मतलब कि उन्होंने सोचा कि भाई मैं एक रोड को पहले ट्रैवल कर लेता हूँ, फिर दूसरी रोड को मैं किसी और दिन ट्रैवल करूँगा। और क्योंकि रोड्स तो कहीं ना कहीं तो लीड, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही रही है रोड, ये भी कहीं ना कहीं पहुँचेगी, फिर ये भी रोड कहीं ना कहीं पहुँचेगी, तो दोबारा वापस आके ये दूसरी रोड पर चल देंगे। लेकिन उनको ये डाउट भी था, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन इनको ये भी डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस रोड पर चलने के बाद वहाँ से वापस आ ही ना पाऊँ इस दूसरी रोड पर दोबारा चलने के लिए, इसलिए इनको थोड़ा सा डाउट भी था। आगे, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। अब ये फ्यूचर क्या नाम, सॉरी पास्ट में बात कर रहे थे, अब उस पास्ट से ये इस प्रेजेंट में आ रहे हैं और प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि अब मैं एक बड़ी ही गहरी सांस, साई का मीन्स यहाँ पर है गहरी सांस, डीप ब्रीथ। तो ये बोलते हैं कि हम इस बात को बड़ी ही गहरी सांस लेकर बोल रहे हैं, या वो बोल रहा है, और कब, कई समय बाद, कई सालों बाद इस बात को बोल रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रोड्स थी जो कि जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में सेपरेट हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रोड का चुनाव किया जिस रोड पे कम लोग चले थे, जिस रास्ते पर कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे उसी डिसीजन ने ये जो डिफरेंस आज क्रिएट हुआ है, मेरे उसी डिसीजन ने ये डिफरेंस क्रिएट किया। अब वो डिफरेंस अच्छा भी हो सकता है, वो डिफरेंस ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बता दिया, इस डिसीजन के बारे में बता दिया कि भाई मेरा जो एक डिसीजन था, उस एक डिसीजन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अगर मैं दूसरी रोड पर जाता तो पता नहीं मेरी लाइफ इस जगह पर होती जहाँ मैं आज हूँ, या कहीं और होती। हो सकता है इस लाइफ से अच्छी भी हो सकती थी, और ये भी हो सकता है कि इस लाइफ से ये कुछ ख़राब लाइफ जी रहे होते। तो यहाँ पर इन्होंने रोड्स, जंगल और ये सारी बातों को लिया ज़रूर है एक पोएम के रूप में, बट ये हमको हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं कि हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमको डिसीजन लेना होता है, और उस टाइम पर लिए हुए डिसीजंस हमारी पूरी लाइफ का वे चेंज कर देते हैं, हमारी पूरी लाइफ का रुख बदल देते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को बहुत ही सोच समझकर और अपने माइंड को पूरी तरीके से यूज़ करके उस डिसीजन को लेना चाहिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बिल्कुल हमारी लाइफ के ऊपर इस पोएम को लिख दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पोएम को क्लोज करता हूँ। थैंक यू, स्टे हेल्दी।
है।